मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। चित्रकूट लोकसभा चुनाव को लेकर चित्रकूट पहुंचे ब्रजेश पाठक। चित्रकूट में रात्रि विश्राम करेंगे। आज पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक भी कर रहे। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। अभी तक इन लोगों ने जॉइंट मीटिंग का सिर्फ बहाना किया। जनता इन्हें नकार दिया है। सपा की गुंडागर्दी अराजकता को जनता भूली नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है। ब्रजेश पाठक जनता में कितना उत्साह देखिए, है? प्रथम चरण से लेकर के चौथे चरण तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों चरणों में एक तरफा जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन बुरी तरह से पराजय का सामना करना करेगा। पहले चरण में इन्होंने कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं की। द्वितीय चरण में मात्र इन्होंने औपचारिकता निभाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जब जब इन लोगों ने ज्वाइंट मीटिंग का घोषणा किया है तब तब न करके केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी आपने परसों देखा होगा, वहाँ भी खड़गे की और अखिलेश जी की केवल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जनता ने इन सबको नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी को लोग अभी भूले नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे होने की वजह से इनकी नीति और नीयत में दोनों में एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, इसलिए जनता ने इन्हें नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक। और पांचवें चरण के चुनाव में तो इतना भारी अंतर आएगा कि विपक्ष के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि वो यूपी में 79 सीट जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी से आप पूछिएगा कि 14 में जब ये चुनाव हुए, उसके बाद 14 में तो इन्हीं की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीट हासिल की थी। 17 में 2 लड़कियों की जोड़ी निकली थी, यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी निकले थे। सुपर फ्लॉप साबित हुए, पूरी तरह से जमानत कई सीटों पर जब्त हुई इनकी, और मात्र 50 सीटें मिली थी। इसके बाद 19 में हमने प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को पराजित किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। 22 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखेंगे 24 के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको जनता इस बार सपोर्ट करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी पहले ही यूपी छोड़ करके भाग गए थे, और वायनाड में जब इन्होंने अपनी हार देखी फिर पुनर्पलट के रायबरेली आए हैं। रायबरेली में भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राहुल गांधी को बुरी तरह से हार का सामना रायबरेली में करना पड़ा। आप 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लिख के दे सकता हूं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका कोई धरातल नहीं है। राहुल गांधी जी डिरेल्ड हैं। पहले वो अपने धरातल को समझे, उनके पास जनता नहीं है, और आप स्वयं जानते नहीं है। आप स्वयं इस बात की तस्दीक करेंगे, पत्रकार मित्र हैं, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, और समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। सपा सरकार थी, इसे बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था। आज मोदी जी की कृपा से गांव-गांव पानी की टंकियां बन रही हैं और घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। राजा भाई, जिस तरीके से सपा के समर्थन पे आ चुके हैं, कितना डैमेज करेगा बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी कौशाम्बी जीती थी, प्रतापगढ़ जीती थी, और मैं इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि 4 साल। आप ये बताइए, उनसे पूछिए कि 4 चुनाव हार चुके हो और ये 24 वाला भी हारने जा रहे हो। आप ये बात पूछिएगा। संजय राउत ने बयान दिया है कि 370 इसलिए खारिज किया गया है, हटाया गया है, जिससे कि अडानी ये सारे के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। जनता ने नकार दिया है। पहले वो महाराष्ट्र में अपने ही पार्टी के जो मूल धड़ा है उससे लड़ने, बाद में उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करेंगे। बांदा लोकसभा को लेकर जिस तरीके की नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है। पूरी तरह से बांदा लोकसभा सीट सहित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस प्रकार की जो अफवाह फैला रहे हैं वो बुरी नीयत से फैला रहे हैं, और इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं। पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और एक एक व्यक्ति कमल का बटन दबा रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है।